नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जानेंगे कहां सड़क का निर्माण न होने से लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। और इसके साथ ही जानेंगे कहां कावड़ ले जा रहे भक्तों को जलपान कराया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है। प्रदेश सरकार के द्वारा जहां ग्रामीण अंचलों में लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के नाम पर शासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सके, तथा शासन के द्वारा बकायदा हैंडपंप को मरम्मत करने के नाम पर पैसे का भुगतान भी किया जाता है। लेकिन शासन के प्रयासों के बाद भी नगर समेत ब्लॉक के जिम्मेदार सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तथा सूत्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक कर्मियों की मिलीभगत से हैंडपंप मरम्मत दिखाकर सरकारी पैसों का भुगतान करा लिया जाता है तथा कागजों में हैंडपंप चालू दिखा दिया जाता है। बताते चले कि चकिया ब्लॉक परिसर में ही हैंडपंप विगत कई वर्षों से खराब पड़ा है। अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकारी हैंडपंप मरम्मत को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कितने लापरवाह बने हुए हैं। चकिया ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सरकारी हैंडपंप रिबोर व मरम्मत की सोशल ऑडिट कराई जाए तो हैंडपंप योजना में काफी धांधली पाई जाएगी। मेरा नाम रमेश यादव। कहाँ के निवासी हैं? क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पहाड़ी इलाका है, सबसे बड़ी समस्या पानी का है। हैंडपंप लगते हैं लेकिन हैंडपंप गर्मियों के दिन में उसका लेयर ख़त्म हो जाता है। कोई पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है आज तक। जो बात हैंडपंप मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इसकी शिकायत कभी की आप लोग? शिकायत बहुत बार लोग किए हैं, लेकिन हमारे प्रधान था बनवा के ऊपर से खड़ा कर दिया। नीचे टंकी लगी लगी रहेगी तो का कारण होगा। बताइए। हमारा परिचय किशन कुमार चौहान है, वार्ड नंबर 7। कहाँ क्या समस्या है? यही ब्लॉक गेट के सामने हैंडपंप है जो बन नहीं पा रहा है, कई दिनों से खराब है। इसकी मरम्मत की जाए। तो अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम विजय यादव है, वार्ड नंबर 5, कालिका धाम कॉलोनी। क्या समस्या है हैंडपंप को लेकर? कई महीना से कल नहीं चल रहा है। यहाँ पे पानी भी लग रहा है। पनारा जैसा ये मंदिर रेडी बाबा का, यहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर कस्बे में बीते दिनों हुई अनियंत्रित ट्रेलर से दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं और बिजली की तरह अनियंत्रित ट्रेलर कैसे आगे चला आ रहा है। गनीमत तो इस बात की रही कि तीनों बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रेलर 4 दुकानों में जाकर घुस गया, जिसमें दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि ट्रेलर को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। पीपराकोटी स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के अटल सभागार में रविवार को प्राकृतिक खेती पर केवीके प्रमुख अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए केवीके प्रमुख श्री सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में गोबर खाद, जीवाणु खाद, फसल अवशेष आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीट एवं जैविक कीटनाशक द्वारा फसलों को जीवाणुओं से बचाया जाता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान मंदिर में नीचे रोड जो अरसंडे गांव और बुरिया गांव का रोड है, जो बुरिया गांव को भी जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण हेतु अरसंडे पुराना पंचायत भवन इमली मेड़ के पास से पदयात्रा के रूप में अर्जुन सिंह के घर के पास तक आकर इस सड़क के ग्रामीणों के द्वारा धन रोपण किया गया। इस सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी कि इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि इस सड़क में कहीं कहीं 2 से 3 फीट गड्ढे हो चुके हैं, जिससे राहगीरों को और किसानों को, खासकर बूढ़े बुजुर्गों एवं छोटे छोटे विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस सड़क में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहनों का भी आवागमन होता है। ये मुख्य सड़क है जो बोड़िया और अरसंडे गांव को जोड़ती है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील की रिपोर्ट। आज कस्बा बिहारीगढ़ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारीगढ़ के सामने चिकित्सकों व व्यापार मंडल एवं ग्रामीणों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले सभी भक्तों ने मिलकर भोलेनाथ शिव जी की पूजा की और कांवड़ ले जा रहे भक्तों का जलपान कराया। भंडारे में विशेष रूप से हलवे के प्रसाद का वितरण किया गया। भंडारे चलते हैं बाबा भोलेनाथ जी के, बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ भी लगा है। और ये प्राथमिक चिकित्सा के जो है बिहारीगढ़ में, मैं इस पर भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर के माध्यम से विजिट करना चाहूँगा कि ये अपने उच्च अधिकारियों यहाँ की व्यवस्था को और अच्छी तरह से जो इमरजेंसी है वो देहरादून और सहारनपुर ना जाकर यहीं अगर सुविधा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एम्बुलेंस की या पट चिकित्सा जो इस तरह की ट्रीटमेंट ना मिल जाए तो अच्छा कार्य रहेगा यहाँ से। वैसे तो कई कैंप लगे हुए आसपास, अपना शिविर कांवड़ सेवा शिविर लगे हुए हैं, तो हमारे मन में भी एक छोटी सी जिज्ञासा हुई। सभी हमारे व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी हैं हमने आपस में बैठ कर चर्चा की और यहाँ के हमारे डॉक्टर साहब जो हैं हॉस्पिटल के और सबके सहयोग से और सब ग्रामवासियों के सहयोग से हमारा एक छोटा सा प्रयास यह है कि मैं चलो जितना भी हमारी श्रद्धा अनुसार एक हलवे का प्रसाद का हमने जो वितरण का कार्यक्रम रखा। और यहाँ जो हमारे मुख्य अतिथि भाई भूपेंद्र चौहान जी जो हमारे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे थानाध्यक्ष महोदय मनोज चौधरी जी हैं और हमारे हॉस्पिटल के जो मेन त्यागी जी और फार्मासिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार सिंह और जो समस्त स्टाफ, इन सबका मैं दिल से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ इस अस्पताल को थोड़ा और इसका नाम रोशन हो। और जैसे हमारे भूपेंद्र चौहान जी ने कहा कि अस्पताल में थोड़ा सा और हाईटेक किया जाए, मतलब यहाँ से देहरादून तक कोई सुविधा नहीं है, जैसे बीच में कोई इमरजेंसी को जरूरत पड़ जाए तो यहाँ थोड़ा सा और सुविधा बढ़ाई जाए। तो हमारी ओर से जितना भी प्रयास होगा हम मिलजुल के सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और भगवान भोलेनाथ सभी को जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के स्याना सर्किल की लेडी सिंघम सीओ वंदना शर्मा ने स्याना इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह के साथ कांवड़ मार्ग व शिविरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ स्याना की सीओ वंदना शर्मा व इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस लगातार शिव भोले भक्तों के लिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 24 घंटा सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिसकर्मी तैनात हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार की रात को 2 बच्चियों के गायब होने की सूचना तरकुलवा थाना पुलिस को दी गई थी। पुलिस द्वारा अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों बच्चियों की तलाश की जा रही थी, जिनका नाम अनीशा 11 वर्षीय, आयुषी 6 वर्षीय बताया जा रहा है। दोनों बच्चियां बसंतपुर दूसरी ग्राम सभा की रहने वाली थीं, जिसमें से आज ग्राम सभा पचरुखिया थाना तरकुलवा के समीप छोटी गंडक नदी में एक बच्ची का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला, जिसकी पहचान 6 वर्ष आयुषी के रूप में की गई है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अभी भी पुलिस बोट के सहारे 11 वर्षीय बच्ची अनीशा के शव को तलाश करने में लगी है। सर, इस बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। थाने पे आपने तहरीर दिया था ना शुक्रवार को घटना के बारे में? जी। क्या तहरीर में कैसे घटना घटी है? घटना साहब पता नहीं कैसे हो गया, किस लिए हो गया। दोनों बच्चियां कहाँ से लापता हुई थी? छत पर से। जी। कितने तारीख को? तारीख 22 तारीख था सर, 22 तारीख को, 22 तारीख शुक्रवार को। थाने पे आपने सूचना दिया था? जी। अभी ये घटना क्या हुआ है? अभी लाश मिली है यहाँ। क्या लगती हैं दोनों बच्चियां आपकी? हमारी लड़की है। कहाँ पे लाश मिला? ये पचरुखिया के सामने। किसी पे शक है? नहीं सर, हमको किसी को। क्या नाम है आपका? ब्रिजवासी। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर धूस थाना तरकुलवा। लगभग 11 बजे रात के। क्या तारीख को? शुक्रवार दिन था, तारीख मालूम नहीं, 22 तारीख। 22 तारीख को। तो क्या सामने आ रहा है, कैसे गायब किया गया था इन सबों को, कैसे बॉडी मिली? रात में सोई थी, उनकी मम्मी उठा कर ले गई थी। अच्छा।
कोई बता रही है कि हमारी बच्चियाँ गायब है। आप क्या लगते हैं बच्चियों की? बड़ी मम्मी। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। उनकी माता जी कहाँ है? बच्चियों की माता जी? उनकी माता जी हैं कहीं चली गई हैं। जनपद देवरिया में थाना तरकुलवा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक 6 वर्षीय बालिका का शव छोटी गंडक नदी से बरामद हुआ है। इस प्रकरण के संदर्भ में मृतका के पिता द्वारा अपनी ही पत्नी यानी मृतका की माता के खिलाफ उसे नदी में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके संदर्भ में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना तरकुलवा पर, और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। उनके शहादत स्थल पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस के जवानों ने सलामी दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के देश की आज़ादी में योगदान को याद करते हुए कहा कि आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश सुरक्षित है तो इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती के अवसर पर आज जो देश सुरक्षित है, इस देश में हम लोग सांस ले रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के सपनों को साकार करने का काम देशवासी कर रहे हैं। उस रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। जो सपना देखा था कि दुनिया के देशों में भी भारत माता की जय, हमारी माँ उच्च स्थान पर बैठे है, पूरी दुनिया को दिशा दे। जो स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे राष्ट्रभक्त जो देश के लिए संघर्ष करते हुए पूरे जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, उनके सपनों को साकारा देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी विक्टोरिया महल में भी जब पहुंचते हैं तब भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगता है। आज देश के अंदर जो एक राष्ट्रीयता थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आज पूरी दुनिया का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आता है तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था। आज दुनिया के अंदर लोग आते हैं तो गंगा आरती करते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, अक्षरधाम घूमते हैं, दुनिया का राष्ट्रपति। आज देश जो सपना था, राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, यानी आज पूरी दुनिया के अंदर मेरी माँ दिशा दे रही, शांति का मार्ग देख रही है, गरीबों की कल्याण की बात हो रही है। आज वृक्षारोपण हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर योग हो रहा है, आज देश का सम्मान बढ़ रहा है दुनिया के अंदर। आज वह सपना साकार हो रहा है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज नौजवानों से कहूँगा, सभी देशवासियों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर जैसे राष्ट्रवाद का अलग इसी तरह जगना चाहिए और राष्ट्रवाद के आगे लेकर बढ़ना है और मजबूत होना चाहिए, और यही सपना हम लोग साकार करेंगे। आज मैं चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रेरणा लेते हुए हम लोग काम करते रहेंगे और समाज में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ प्रयागराज में पानी नहीं बरस रहा है, लगातार सूखे की मांग उठाई जा रही है। वो देख रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश हो, लेकिन नहरों की टेल तक पानी जाएगा और नीचे तक जाएगा। किसानों की हम लोग चिंता करेंगे। आज है टेल तक पानी जा रहा है, जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना के 5 शातिर अंतर जनपदीय अपराधी पुलिस मुठभेड़ में अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक स्विफ्ट डिजायर कार, 1 किलोग्राम लगभग चांदी के जेवरात जिसमें 23 जोड़ी बिछिया, 7 जोड़ी पायल, 13 जोड़ी तोड़िया, 1 हाथ का फूल, 1 सोने की चेन, 19 ग्राम एक छोटा पर्स, 6200 रुपये का एक फ़ोन वीवो कंपनी का। इन सभी का आपराधिक इतिहास विभिन्न रायबरेली के थानों में दर्ज है। सर, कौन से लुटेरे हत्थे चढ़े हैं, कहाँ पे हुआ था घटनाक्रम? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नगदिल पुलिया के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक्सप्रेस डिजायर में कोई वारदात करने जा रहे हैं। गुरबख्शगंज थाने की पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने पे उनको जब स्विफ्ट कार आती दिखाई पड़ी तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। कार में जो बदमाश सवार थे
उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो गोलियाँ चलाई उसमें 2 बदमाश वो घायल हुए, उनके घुटनों में गोलियाँ लगी और पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने घायल अभियुक्तों के अलावा 3 अन्य लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि उनका एक अंतर जनपदीय गैंग है जिन्होंने आसपास अपने जनपदों में कई लूटपाट की घटनाएँ की हैं। इस जनपद की करीब 4 घटनाएँ उन्होंने लूट की हैं और उसी जनपद गाँव के मालवा थाना क्षेत्र की भी 2 लूट की घटनाएँ उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। अभी आपको याद होगा कि 21 तारीख को एक घटना हुई थी, इसमें सुनार के पास से उसका पिट्ठू बैग उसकी गाड़ी में टक्कर मार करके इसी सिक्योरिटी ब्लैक से टक्कर मार करके बदमाश उस पिट्ठू बैग को लेकर चले गए थे। उस घटना के बाद से पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। उस पिट्ठू बैग में जो सुनार का जो भी चांदी के जेवरात थे वो सारा का सारा जेवर बरामद कर लिया गया। जो भी उनकी 1-1.5 किलो चांदी गई थी वो सारा बरामद हो गया है। इसके अलावा विभिन्न घटनाओं में जो उन्होंने लूटपाट की थी उसमें से उनके बैग्स, जेवर, लालगंज की घटना में जो चेन स्नैचिंग हुई थी वो चेन, इनके पास से 2 अदद तमंचे 315 बोर 312 बोर और उनके कारतूस और वो सिर्फ डिज़ायर जिससे वो घटना करते थे, ये सब कुछ बरामद हुआ है। कैश बरामद हुआ है। तो विभिन्न घटनाओं में लूटे में मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गैंग के सदस्य सारे के सारे गुरुपक्षम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जो अपने घरों में रह करके मिल एरिया के एक कॉलोनी में जो नई बनी कॉलोनी है वहाँ एक किराए के मकान में रहते थे, वहीं से निकल के वारदात करते थे और वापस चले जाते थे। ये बहुत ही डेस्परेट गैंग था कि पिछले 1-1.5 महीनों में इनके द्वारा कई वारदातें की गई, जिनमें से 6 का खुलासा अभी तक भी पूछताछ में हुआ है। अन्य मामलों में जांच चल रही है। जिस टीम ने इस कार्य को किया है उसके सारा वजन के लिए मेरी तरफ से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है और इन बदमाशों के बारे में पूछताछ करके तो इस गैंग के अन्य वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई कराई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ राशन वितरण में जगह जगह धांधली देखने को मिल रही है और सेल्समैन के द्वारा गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। वहीं अपने निजी स्वास्थ्य को देखते हुए साहूकारों को गरीबों के लिए आया खाद्यान्न बेचा जा रहा है। एक और जहां शासन द्वारा कोरोना काल में गरीबों की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रतिमाह फ्री राशन दिया जा रहा है, तो वहीं राशन दुकान संचालकों के द्वारा बिचौलियों के माध्यम से इस राशन को ठिकाने लगाया जा रहा है, जिससे हितग्राही राशन पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। किसी प्रकार की इन पर कार्यवाही न होने से बेखौफ होकर दिन दहाड़े शासन द्वारा दिया जा रहा है राशन बिचौलियों एवं साहूकारों को ठिकाने लगा रहे हैं, जिससे विक्रेता विद्या देवी लोधी के पति घनश्याम राजपूत के द्वारा मनमानी की जा रही है। नाम बताइए, कौन सी सोसाइटी पे आप खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं? सेल्समैन कौन है? विक्रेता कौन है? और अभी देखा जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर कुछ बोरियां लद के जा रही हैं और यहाँ से ले जा रही हैं, वहाँ एकत्रित कर रही हैं। जो हमारे पास एक सेकंड जी, बोरियां एक नहीं 4 बीघा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ। हमारे यहाँ से अगर कोई उपभोक्ता अगर बेचता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ से तो कोई आपको हमारा कोई कहीं गया तो मान लो ले जाता, नहीं देखा ना? नहीं, अंदर कोई सिलाई हो रही थी और उसके बाद उन्होंने बाहर निकाली है। कहाँ इधर हो रही थी क्या? किसने देखी? अब नहीं बताएं आप किसने देखी? वो तो हम आपको फोटो बता देंगे, लेकिन आप तो मतलब ले जा रहे थे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई लेके गया ही नहीं है। गया ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं गया यहाँ से। आपकी सोसाइटी से नहीं लेके? नहीं, हमारे यहाँ से कोई लेके नहीं गया है। न बोरी से लेके, अगर जिसको बेचना है, जैसे मान ली जा रखी बोरी, अगर जो गाड़ी पे कोई ले जाए तो क्या इसमें हमारा कोई अधिकार है? कैसे क्यों लेके गया है ना? वो तो उससे जो खरीदता है उससे बोलो, या उपभोक्ता कोई बेचता है उससे बोलो क्या ये क्यों बेच रहे हो? अगर प्रशासन दे रहा हो तो उनसे बोलो कि अपने घर ले जाओ, तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।